नमस्कार, मैं विकास गुप्ता फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए कुछ आईबीएस के रिगार्डिंग कुछ नई अपडेट्स देने के लिए। आज मैं आईबीएस के बारे में कुछ और अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगा ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाओ कि आईबीएस क्या है नहीं है। तो आज का वीडियो कुछ ख़ास कुछ स्पेशल होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, नए आ रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया, या पहले से भी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। शेयर करना इसलिए ना भूलें ताकि बहुत से अपने ही देश में, इंडिया में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो आईबीएस के बारे में नहीं जानते हैं और आईबीएस को पेट की बीमारी समझ के मतलब गरीब लोग अपनी घर ज़मीन बेचकर, अपनी जमा पूंजी बेचकर भी अपना इलाज करवा पाने में असमर्थ हैं और पैसे इतने खर्च करके भी उनको सही ट्रीटमेंट या पेट की दवा खा के उनको कोई आराम नहीं मिल रहा है। तो शुरू करते हैं। आज सारी दुनिया आईबीएस की बहुत सारे आयुर्वेदिक के डॉक्टर जैसे सतनाम सिंह है, जीवा आयुर्वेदिक है, वेदास हैं, चाहे रामवतार शर्मा है, चाहे जीएसबी वाले हैं, बहुत सारे पद्धति बताते हैं कि इस पद्धति से हम आईबीएस ठीक करेंगे, इस फार्मूला से आईबीएस ठीक करेंगे। कोई फार्मूला आपको आयुर्वेदिक वाले कोई बताते नहीं है। महीने की 2000, 4000, 5000 आपसे पैसे लेंगे और महीने की दवा आपको भेजेंगे। उन सब से आईबीएस बिल्कुल ठीक नहीं होगी, क्योंकि ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं किसी भी डॉक्टर को, किसी भी आयुर्वेदिक के महारथी को, जो लोग ये कहते हैं कि आईबीएस मतलब एक पेट की बीमारी है, पेट की अग्नि है, जठराग्नि है, बहुत सारे अजीब अजीब सी भाषा बताते हैं आईबीएस के बारे में। लेकिन मैं सीधा उन लोगों से पूछता हूँ कि अगर ये पेट की बीमारी है तो पेट की दवाओं से पूरे शरीर का टेस्ट वगैरह चेक मतलब डायग्नोस करवाने के बावजूद भी कोई बीमारी नहीं आती है, लेकिन आप लोग ऐसा कौन सा मंत्र फूंक के दवा देते हो जिससे आईबीएस ठीक हो जाती है। मैं चैलेंज करता हूँ कि जितने भी लोग आईबीएस की आयुर्वेदिक दवा के नाम पे आपसे 2000, 5000 लेते हैं और महीने की दवा आपके घर पे भेजते हैं, वो लोग शर्तिया, मैं गारंटी देता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि वो लोग आपको एलोपैथिक दवा मिक्स करके आयुर्वेद के नाम पे आपको खिला रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आईबीएस के बारे में कुछ और नई जानकारी आपको देते हैं कि आईबीएस क्या है। और मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे इंडिया में, फ़िलहाल दूसरे देशों की बात छोड़ दो, पूरे इंडिया में किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि मेरे ऊपर कोई बोल दे कि आईबीएस असल में है क्या। क्योंकि मैंने खुद 15 साल आईबीएस भुगता है और लाखों लोगों को मैंने ठीक किया, जीने की राह दिखाया। भले ही कुछ लोग मुझे भी गाली देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इंडिया में आज अगर कम से कम 5 से 10 लाख लोग सही से खा रहे हैं, सही से पी रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, सही से सो रहे हैं, टेंशन फ्री लाइफ जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चे पैदा कर रहे हैं, या घर में शांति है, तो मुझे गर्व है कि उसके पीछे एकमात्र मैं ही हूँ। पिछले 6 सालों में मैंने जितना कुछ भुगता है, जितने कॉल्स अटेंड किए हैं आईबीएस वालों का, सिर्फ अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से, वो शायद ही किसी ने किया होगा। चलिए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आईबीएस क्या है। आप लोगों ने अपने घर के आसपास या फिल्मों में या अपने मोहल्ले में, स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे को देखा होगा जो मतलब शरीर से तो बड़े हो गए लेकिन दिमाग से बड़े नहीं हैं, दिमाग से बच्चे ही हैं। ये आईबीएस बिल्कुल कुछ उसी प्रकार का है, लेकिन इसमें आईबीएस वाले शरीर से तो बड़े हो जाते हैं, दिमाग से भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन बाय हार्ट, बाय इमोशन, बाय दिल से वो बड़े नहीं हो पाते हैं। आपका दिल अभी भी एक छोटे बच्चे जैसा है। जिनको भी आईबीएस है, मैं शर्त लगाता हूँ कि उनका दिल एक छोटे बच्चे जैसा बहुत ज़्यादा इमोशनल दिल होता है, बहुत सेंसिटिव दिल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देते हैं या चिढ़ जाते हैं, या छोटी छोटी बातों पे गाली देना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पे रोने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं। आईबीएस वाले भी बिल्कुल वही हैं। वो आईबीएस वाले शरीर से बड़े हो जाते हैं, फिजिकली बड़े हो जाते हैं, दिमाग से बड़े हो गए हैं, बट दिल से वो छोटे बच्चे की तरह ही होते हैं। आप लोग देखे होंगे, अगर आप आईबीएस वाले हैं तो आप लोग खुद अपने आप के बारे में सोच के देखो कि आपको खुद महसूस होता हुआ कि आपका दिल एक छोटा बच्चा जैसा है। आपको छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगता है।
और छोटी छोटी बातों पे जैसे किसी ने बोल दिया कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, आपका बाल अच्छा नहीं है, आपका बॉडी अच्छा नहीं है, आप दुबले पतले हो या कुछ है, छोटी छोटी बातों के कारण से आपको बहुत लज्जा, बहुत ज़्यादा हीन भावना मतलब आप चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और अंदर ही अंदर घुटन की ज़िंदगी आप जी रहे हो आईबीएस वालों। तो आईबीएस को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। मैं भी 15 साल आईबीएस में रहा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ आईबीएस का दर्द। जो आईबीएस में सच में आईबीएस में रहते हैं वो नहीं भी तो एक दिन में कम से कम 10 बार आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। आईबीएस का कुछ मैं लक्षण बता दूं। आईबीएस वाले का दिमाग हद से ज़्यादा चलता है। बाय बॉर्न उनको बहुत अत्यधिक दिमाग चलती है आईबीएस वालों की, और नींद में भी दिमाग चलते रहती है। बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आता है कि आईबीएस मतलब नींद में उनका दिमाग चल रहा है मतलब। और आईबीएस में बहुत सारे लक्षण होते हैं, मतलब पेट में क्रैम्पिंग होती है, ब्लोटिंग होती है, कभी कब्ज होता है, कभी दस्त होता है, कभी म्यूकस आते हैं, कभी पेट में सनसनाहट होती है, कभी झंझनाहट होती है, कभी पेट बैलून की तरह फूल जाता है, कभी मन करता है चाकू डाल के पेट के अंदर से सब कुछ निकाल लूँ, कभी सीना भारी हो जाता है, कभी पूरे शरीर में ऐसा लगता है जैसे किसी ने मतलब ट्रक के चक्के में जो हवा डाली जाती है उससे पूरे शरीर में हवा भर गया, पूरे शरीर में चेहरा से लेके पूरे हाथ पाँव में ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में हवा भर गया हो। तो ये कुछ भी नहीं है। आप लोग ये ना समझें कि पूरे शरीर में गैस भर गई है। ये आपके ओवर सेंसिटिव मतलब संवेदनशील होने का नतीजा है। आपके माइंड के बाय हार्ट दिल से इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, इसीलिए आपको ऐसा हो रहा है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो समझ जाओ कि आईबीएस वालों का दिल एक छोटे से बच्चे जैसा दिल होता है, बहुत इमोशनल होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और ये सच्चाई भी है और ये हकीकत है कि कोई भी काम जब हद से ज़्यादा हो, कोई भी किसी भी चीज़ के विषय में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप हद से ज़्यादा सोचते हो तो निगेटिविटी सोच ऑटोमेटिक आएगी। और आईबीएस वाले का दिल चूँकि बहुत सेंसिटिव होता है, एक छोटे से बच्चे की तरह होता है, तो वो किसी भी चीज़ के बारे में हद से ज़्यादा सोचते हैं। इसीलिए उनकी जो सोच है, हद से ज़्यादा सोचने के कारण से हर किसी चीज़ में दुनिया के हर चीज़ में उनको निगेटिविटी नज़र आ ही जाती है। तो आईबीएस वालों से मैं एक ही रिक्वेस्ट विनती करूंगा कि आप शारीरिक रूप से, फिजिकली रूप से आप बीमार नहीं हो, आप मन से बीमार हो, आप मन से हारे हुए हो। आपने कहावत भी सुना होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपने एक गाना भी सुना होगा कि इतनी शक्ति हमको देना है दाता कि मन का विश्वास से कभी कमज़ोर होना। तो आपके जो मन का विश्वास है, मन का आस्था है, आपको जो मन का विश्वास है, मन की आस्था है, आप मन से हारे हुए हो, मन का विश्वास आपका ख़त्म हो रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास आपकी ख़त्म हो रही है, जिसके कारण से आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या और भी लाखों लक्षण आपको बीमारी के तौर पे आपको लग रही होगी। तो मैं बता दूं कि अगर मन में विश्वास ना हो, मन से आप हारे हुए हो, किसी काम से पहले ही अगर आप डर जाते हो, चाहे वो खाना खाना हो, चाहे सोना हो, चाहे कहीं जाना हो, चाहे किसी बिल्डिंग पे चढ़ना हो, चाहे 2 किलोमीटर पैदल चलना हो, हर काम से पहले आईबीएस वाले डर जाते हैं कि ये मेरे से होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं। खाना खाने से पहले भी आईबीएस वाले यही सोचते हैं कि ये खाना मुझे डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा। तो इसी कन्फ्यूजन में और हद से ज़्यादा सोचने के कारण से निगेटिव एनर्जी आपके मन की जो निगेटिव एनर्जी है उसके कारण से आप अपनी पेट की आंतों मतलब को कंट्रोल आप अपने मन से पकड़े हुए हो। पेट की आंतों को आप अपने 24/7 आपका ध्यान, आपका मन पेट पर ही रहता है। पेट की आंतों को आप अपने मन से पकड़ के रखते हो, जिसके कारण से आपकी पेट की आंतें सही से वर्क नहीं कर रही है। मैं यही समझा पा रहा हूँ आपको फ़िलहाल। और चूँकि
ये सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि अगर इंसान को रात को गहरी से गहरी नींद नहीं आए तो उसका पेट खराब होना लाजमी है। बहुत ही नॉर्मल सी बात है ये, जो दुनिया को इतनी सी सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही है। आप कितना भी कुछ बोल लो, कितना भी बोल लो कि मुझे गहरी नींद आती है, लेकिन अगर आप आईबीएस में हो तो आपको गहरी नींद नहीं आ रही है। हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा हो कि गहरी नींद क्या होती है, लेकिन आपको गहरी नींद की कमी से और आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, जिसके कारण से आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, नींद में भी आपका दिमाग चल ही रहा होता है, जिसके कारण से आपको लाखों लक्षण है। सिंपल में मैं बताऊं तो बहुत लोग, बहुत डॉक्टर तो बहुत कुछ आईबीएस के बारे में बोलते हैं। मैं तो बस इतना ही बोलता हूं कि आपका मन शांत नहीं है, आपका मन वर्तमान में नहीं है, आप मन से हारे हुए हो, आप मन से डरे हुए हो, आपका मन बेचैन है। आप आईबीएस वालों की मैं बात कर रहा हूँ। आईबीएस वाले बचपन से उनके पास सब कुछ हद से ज़्यादा होता है। देखने की शक्ति सबसे ज़्यादा होता है, सुनने की शक्ति नॉर्मल लोगों से सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, टेस्ट करने की शक्ति मतलब क्षमता नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होती है। आईबीएस वालों की मतलब सेक्सुअल इच्छा, सेक्सुअल डिजायर नॉर्मल लोगों से ज़्यादा तीव्र होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। तो आईबीएस वालों का गुस्सा, आईबीएस वालों को मतलब लाइफ में कुछ करने की चाहत नॉर्मल लोगों से कुछ ज़्यादा बड़ी होती है। वो आईबीएस वाले छोटे मोटे काम से कभी खुश नहीं होते, यहाँ तक कि आईबीएस वाले दुनिया के किसी भी काम से खुश नहीं होते हैं, दुनिया के किसी भी काम से खुश नहीं होते हैं। मतलब आईबीएस वालों को बचपन से ही कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ बहुत बड़ा करने की चाहत होती है। लेकिन आईबीएस वालों का एक ही प्रॉब्लम होता है कि बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल, बहुत भावनात्मक होने के कारण से छोटी छोटी हार, छोटी छोटी गलती, छोटी छोटी कमजोरी के कारण वो छोटी छोटी बातों पे मन से हार जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, हार मान लेते हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। यही आपका कारण है कि आपको आईबीएस है। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको पेट की समस्या नहीं है, आपको फिजिकली साइड पे कोई मतलब बीमारी नहीं है, आप का मन उदास है, आपका दिमाग हद से ज़्यादा चल रहा है। आप और लोग कहते हैं ना कि भाई मतलब अगर दिमाग की प्रॉब्लम है, मन की प्रॉब्लम है, तो पेट में क्यों इतना दिक्कत हो रहा है। तो पेट में जो आपको क्रैम्पिंग हो रही है, ब्लोटिंग हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, या हल्का मीठा मीठा दर्द भी होता है बहुत आईबीएस वालों को। तो मैं बता दूं कि आईबीएस वालों को मतलब महसूस करने की क्षमता, फीलिंग्स कुछ ज़्यादा ही होती है। जैसे मैं एग्जांपल दे लूँ, जैसे कि आईबीएस वाले आपके सामने अगर कोई गरीब, कोई चाहे कोई बीमार आदमी, कोई भूखा आदमी बिल्कुल गंदे कपड़ों में, या बिल्कुल किसी का बगल में एक्सीडेंट हुआ है, या कोई दर्द से करा रहा है, कोई मर गया या कोई मरने वाला है, तो वो मरने वाला वो या किसी का एक्सीडेंट हो गया है और अगर वो दर्द से करा रहा है, तो वो दर्द उसका दर्द नहीं। आईबीएस वाले अगर वहाँ पे रहते हैं, जिसका एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे, तो आईबीएस वालों को लगता है कि वो दर्द मेरा दर्द है। मतलब बिल्कुल दूसरों का दर्द को भी आईबीएस वाले अपना दर्द समझ लेते हैं। आईबीएस वालों को फील करने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, फीलिंग्स कुछ ज़्यादा ही होती है। आईबीएस वाले अपने शरीर के अंदर, आपके पेट की आंतों में जो मूवमेंट हो रहा है, मतलब जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, जो स्टूल बनने के लिए नीचे की तरफ जा रहा है, वो बस आप महसूस कर रहे हैं और हद से ज़्यादा महसूस करने के कारण से आपको वो दर्द से फीलिंग हो रही है, या सेंसेशन हो रहा है, या ब्लोटिंग हो रही है, क्रैम्पिंग हो रही है, या झंझनाहट सी हो रही है। आपको एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि आईबीएस वाले मतलब इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा महसूस करने की क्षमता रखते हैं कि आईबीएस वाले अपने बॉडी पार्ट्स के जिस बॉडी पार्ट्स के बारे में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वहीं पे कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आईबीएस, आप बोलो कि आईबीएस के बारे में विकास भाई इतना बोलते हो, आईबीएस का इलाज क्या है? आईबीएस का इलाज बस एक ही है, चाहे जैसे भी हो, अपने मन को शांत करो, अपने मन को शांत करो, मन को वर्तमान में रखो। आईबीएस वालों को अक्सर लगता है कि उन्होंने कोई मतलब पाप किया जिसके कारण से भगवान ये फल दिए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है।
आप अपने मन को शांत करो, और चाहे जैसे भी हो, जो भी दवा खा के हो, एलोपैथिक हो चाहे होम्योपैथिक हो आयुर्वेदिक हो, जो भी दवा खा के हो, गहरी नींद डेली के डेली 8-9 घंटे की बहुत 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 अति आवश्यक होता है आईबीएस वालों के लिए। ऐसी नींद 8-9 घंटे की, मतलब डेली के डेली, जैसे कि आप 8-9 घंटे के लिए मर गए हो। एक मृत शरीर की भांति आपको 8-9 घंटे की डेली गहरी नींद लेनी है, चाहे जैसे भी हो, और मन को शांत रखना है। गहरी नींद आने से ऑटोमेटिक आपका मन शांत होगा। मन शांत होने से ही आपकी जो निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव सोच है, जो आपका डिप्रेशन है, वो ख़त्म होगी। पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर खुद ब खुद जन्म लेगा, खुद ब खुद इंक्रीज होगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और खुद ब खुद आपका 2 से 4 महीने के अंदर आपका खाना डाइजेस्ट होना या पेट की जो सारी तकलीफ़ें, लाखों लक्षणें हैं, वो सारी ख़त्म होगी। ये मैं गारंटी देता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि इससे बेहतर आपको दुनिया में कोई नहीं समझा पाएगा। आईबीएस वालों का एक ही इलाज है कि मन को शांत करना, चाहे जैसे भी हो, मन को शांत करना। और मन में जो बुरे बुरे विचार आते हैं, आईबीएस वाले मतलब नहीं भी सोचना चाहिए। आईबीएस वालों को अक्सर कुछ अच्छे डॉक्टर अगर मिल भी जाते हैं तो यही कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। लेकिन उन डॉक्टरों को ये भी नहीं पता है कि आईबीएस वाले नहीं सोचना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहते हैं, फिर भी चूँकि वो बाय बॉर्न बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उनका मन, उनका इमोशन एक छोटे बच्चे की भांति है, इसीलिए वो छोटी छोटी बातों पे नहीं चाहते हुए भी उनका दिमाग बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, जिसके कारण से उनके अंदर निगेटिव एनर्जी पैदा होती है, जिसके कारण से आईबीएस होती है। पेट की दिक्कत हो या लाखों ऐसे दिक्कत होती है, सेक्सुअली दिक्कत होती है, सेक्सुअली इच्छा खत्म हो जाती है। आईबीएस वाले सिर्फ जब आप आईबीएस में हो तो आप अपने, अब खुद सोच के देखो, अगर आप आईबीएस में हो तो आप बस अपने दिमाग से ही जिंदा हो, बाय हार्ट, बाय इमोशन, अपने मन, अपने दिल से आप बिल्कुल अंदर से एक मरे हुए इंसान की बराबर हो। आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि मैं एक मरा हुआ इंसान हूँ, इस धरती पर मैं एक बोझ हूँ, मर जाना ही मेरे लिए बेहतर है। तो ऐसा कुछ गलत करने की, गलत सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल पिछले 6 सालों से मैंने ही पूरे इंडिया को ही पकड़ लो, पूरे वर्ल्ड की बात छोड़ दो, पूरे डॉक्टरों को, एलोपैथ को या WHO को मैंने चैलेंज करके रखा है कि ये पेट की बीमारी नहीं है, ये मन की बीमारी है। आप लोग खुलकर, जो डॉक्टर्स हैं, चाहे साइकियाट्रिस्ट हो चाहे गैस्ट्रो वाले हो, खुलकर लोगों को क्यों नहीं बनाते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि WHO, चाहे आपके नज़दीकी डॉक्टर जो एलोपैथ के इंग्लिश के डॉक्टर हैं, चाहे गैस्ट्रो हो चाहे साइकियाट्रिस्ट हो, वो इसलिए भी नहीं बताते हैं क्योंकि आईबीएस वाले WHO के लिए, मेडिकल साइंस के लिए, एलोपैथ मेडिकल साइंस के लिए, चाहे आयुर्वेदिक के लिए, चाहे होम्योपैथिक वालों के लिए, सोने का, जो भी आईबीएस वाले हैं वो सोने का अंडा देने वाले आप मुर्गे और मुर्गी हो WHO के लिए। क्योंकि आईबीएस वालों से मतलब लाखों करोड़ों अरबों खरबों की कमाई करते हैं WHO वाले, चाहे साइकियाट्रिस्ट हो, चाहे पेट के डॉक्टर्स वाले हो, चाहे गैस्ट्रो हो। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आईबीएस वाले मतलब कितनी घुटन भरी लाइफ में जीते हैं। एक एक दिन उनका, एक एक पल, एक एक सेकेंड उनका नहीं कट रहा होता है। एक एक दिन में एक एक आईबीएस वाले मतलब हजारों बार आत्महत्या करने की सोचते हैं। मैं आईबीएस में रह चुका हूं, मैं समझता हूं कि एक एक दिन कैसे करता है, एक एक पल कैसे करता है आईबीएस वालों का। मैं खड़ा हूं आपके साथ, आईबीएस वालों के साथ। चाहे जिसको जो करना है कर ले, मेरे खिलाफ जितना मेरे खिलाफ केस करना है, फायर करना है कर लो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं आईबीएस वालों को उस घुटन भरी लाइफ में मैं नहीं रहने दूंगा। और आईबीएस वाले भी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, खुशहाल लाइफ जी सकते हैं। और लाखों लोग मेरे कारण से जी रहे हैं, या मेरे से ठीक होके भले ही 1 लाख लोग ही ठीक हुए हों, लेकिन उन 1 लाख लोगों में से ज़रूर है कि 10 लाख लोगों को, वो 1 लाख लोगों ने मिलकर और 10 लाख लोगों को ठीक किए हैं। तो मुझे अच्छा लगता है जब ये सुनकर, कभी कभी कॉल आता है, अक्सर कॉल आता है कि आपका वीडियो देखकर साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, या आपसे एक ट्रीटमेंट मेरे दोस्त ने लिया था, उसने मुझे दवा बताई और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ से। आपके डॉक्टर्स को, चाहे WHO को, चाहे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप की ज़िंदगी इतनी मतलब घुटन भरी है, इतनी दिक्कत है आपको, उनको बस पैसे से मतलब है। हाँ, 2-1% अच्छे डॉक्टर ज़रूर हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो डॉक्टर्स भी मतलब आईबीएस के बारे में
सही से समझते नहीं हैं, तो उनको समझाने के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ अगर किसी मरीज को आईबीएस के लक्षण आ चुके हैं, डॉक्टर्स आप लोगों ने अगर आईबीएस उनको घोषित कर दिया है, तो उनको मन शांत करने की, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की, छोटी छोटी बातों में घबराहट की, इन शॉर्ट उनको बाय हार्ट दिल को मजबूत करने की, उनको इमोशन को पत्थर जैसा मतलब कठोर दिल वाला बनने की दवा दें, और दिमाग अत्यधिक ना चले उसकी दवा दें, नींद गहरी आए उसकी दवा दें, और निगेटिव थॉट्स या ओवर थिंकिंग या बुरे बुरे विचार आते हैं, दिमाग जो ऑटोमेटिक चलती रहती है, उसको बंद करें। बिल्कुल मैं चैलेंज करता हूं कि आपकी आईबीएस बिल्कुल 100% ख़त्म होगी। और अंत में मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर कहीं से भी आपका सही इलाज ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल मेरे दिए गए नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें। मैं आपको बिल्कुल गारंटीड 3 से 4 महीने में बिल्कुल गारंटीड मैं आपको 100% ठीक करने की मतलब चैलेंज करता हूं। और चूँकि आईबीएस वाले हर जगह से हारे हुए होते हैं, इसलिए उनके मन में विश्वास नहीं होती है कि वो कहीं से ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं चैलेंज करके गारंटीड आपको गारंटी दे रहा हूं कि 3 से 4 महीने में बिल्कुल आईबीएस ठीक हो जाती है, बहुत ही नॉर्मल सी दवाओं से। और फिलहाल इसी के साथ मैं ये वीडियो अपना ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, कमेंट, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।